नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। संभल में भारतीय किसान यूनियन राजनीति मंच के युवा प्रदेश अध्यक्ष कौशल क्रांतिकारी ने प्रदेश में किसानों की बढ़ती समस्याओं को लेकर सरकार और प्रशासन पर कड़ा प्रहार किया है। उनके बयान के बाद संभल सहित कई जिलों में किसानों के बीच चर्चा तेज हो गई है। कौशल क्रांतिकारी ने कहा कि किसानों की हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ रहे हैं। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश का किसान अब सिर्फ खेतों से नहीं, सिस्टम से भी लड़ रहा है। शिकायतें की जाती हैं, आवेदन दिए जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। सरकारें बदल जाती हैं, वादे बदल जाते हैं, लेकिन किसान की किस्मत नहीं बदलती। उन्होंने सरकारी खरीद व्यवस्था और भुगतान में देरी को सबसे बड़ा संकट बताया। उनका कहना है, गेहूं हो, धान हो या गन्ना, किसानों को भुगतान के नाम पर सिर्फ तारीखें दी जाती हैं। कभी अफसर कहते हैं कल, तो कभी बाबू 2 दिन बाद। आखिर किसान जाए तो कहां जाए? कौशल क्रांतिकारी ने ग्रामीण युवाओं बढ़ती बेरोजगारी पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। युवा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो संगठन बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। उनके शब्द में कौशल क्रांतिकारी ने अंत में कहा, हम किसान हैं, झुकते नहीं, टूटते नहीं, हमारा हक हम लेकर रहेंगे। अब इस आवाज को कोई नहीं रोक सकता। उनके इस बयान ने पूरे संभल समेत पूरे प्रदेश में हलचल पैदा कर दी है। गांव की चौपालों से लेकर किसान बैठकों तक एक ही चर्चा है, कौशल क्रांतिकारी की हुंकार, आप फैसले खेतों की धूल से उठेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष। सी न्यूज भारत में नेताजी आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, किसानों की आजकल जो समस्याएं हैं, आप उनको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, किसानों की जो समस्या है वो वास्तव में समस्याएं बनाई गई हैं व्यवस्था के द्वारा। किस तरीके से? देखिए, पुराने समय में 1 कुंटल धान की जो कीमत थी वो 80 रुपए कुंटल थी। 1 कुंटल गेहूं की जो कीमत थी वो लगभग 76 रुपए कुंटल थी। आप समझें कि आज किसान का बच्चा दिल्ली में जाके, पंजाब में जाके, हरियाणा में जाके या नगरों में जाके, गांव से निकल के अपना घर छोड़ के मजबूर हो गया कि वो बाहर जाके मजदूरी करे। क्यों? खेती को जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत मुनाफे का सौदे से घाटे का सौदा बना दिया गया। अगर हम अनुपात की बात करें, जो किसान का पुराने 1980 के समय में जो कीमतें थी अनाज की, उसकी मेहनत की, उसकी फसल की, वो जिस अनुपात से बढ़ी हैं, उस अनुपात में और जो अन्य चीजें हैं जो किसान या आम व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, या जो सरकारी अधिकारियों की तनख्वाहें हैं, उन सब में जो वृद्धि हुई है, उस अनुपात में एक बहुत गहरा अंतर है। कहीं ना कहीं इसमें एक सवाल खड़ा होता है, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, जो उन जगहों पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा होता है। अच्छा, पिछले टाइम में ये देखा गया था कि डीएपी की कुछ ज्यादा ही दिक्कत रही थी, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो हमारी किसान से मांग है कि आप पुराने से वापस से पुराने वाली जो खेती की पद्धति थी उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान। वो इसलिए है कि देखिए, पहले हम 0 बजट खेती करते थे। हमारे खेत से जो पैदा होता था वो हमारे बैल खाते थे, वो हम खाते थे, और वो एक साइकिल था, एक चक्र था, वो चलता रहता था। अब इसमें बीच में बाजारवाद आ गया। जब अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने मल्टीनेशनल के हाथों किसान को फांस दिया, अब किसान को बीज बाजार से खरीदना है, डीजल बाजार से खरीदना है, किसान का पानी लगेगा, वो उसको, मतलब हर चीज पे बाजार के लिए किसान निर्भर हो गया। जो खेती का स्वावलंबन था वो खो गया। तो हमें फिर से एक कदम वापस आना पड़ेगा। वो इसलिए भी आना पड़ेगा, आप देखिए, हम अनाज कौन सा खाते थे? मोटा अनाज खाते थे। जिस समय पे जो फसल होती थी वो अनाज खाते थे। मोटा अनाज का क्या मतलब समझा नहीं? मोटे अनाज का मतलब है। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।